हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही बोला जाता है कि अल्केमिकल मर्जिंग यानी कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन कब होता है, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सब आपको जानकारी रहती है। और सम टाइम अंदर से जानकारी रहती है, बाहर से तो यही रहता है कि कब होगा, कैसे होगा। ये सब कुछ तो डिवाइन पर ही छोड़ दीजिए। बाकी आपका यूनियन और रीयूनियन आपका प्रोसेस में ही है। जो आपका सेपरेशन पीरियड है ना, वो भी तो प्रोसेस ही है, वो भी तो प्रोसेस है। उस प्रोसेस को भी जीना है आपने। थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, तकलीफें आती हैं, रोना आता है, याद आती है, नाम दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती है। कितना ही भागना चाहो फिर वापस से आप वहीं आ जाते हैं। तो देखिए, रीयूनियन तो होता ही है, लेकिन इसमें कुछ सही गलत कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जिसका, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी लर्निंग अलग अलग है, ठीक है। कुछ भी राइट और रॉन्ग यूनिवर्स में नहीं होता है। कहते नहीं है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो ये वाली बात है। तो जब आप बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में रहेंगे और बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके इनसाइटली होने लग जाएंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाकई ब्यूटीफुल है। नहीं तो अदरवाइज यही लगेगा कि सब बेकार है। जितना ज़्यादा आप क्लियरिंग करते चले जाएंगे, फास्टेस्ट मोड में आते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आप इंक्लाइंड होते चले जाएंगे रीयूनियन की तरफ। यही तो असेंशन है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, और कुछ गाइडेंस वगैरह लेनी है तो उसको बुक करवाएं। तो ऑल ट्विन फ्लेम्स आर अल्टीमेटली ऑन अ जर्नी बैक टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ बार बार फिर से आते हैं, और हर जन्म में भी आते हैं समटाइम। और ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में बिल्कुल ही ये आपका सभी ट्विन फ्लेम्स का लास्ट बर्थ हो, ऐसा नहीं है। बस आपने इस तरफ नहीं जाना है, ध्यान अपना रीयूनियन पर भी नहीं टिकाना है। आपने अपना ध्यान टिकाना है कि आपकी जो एनर्जेटिक प्रोग्रेस है वो कितनी हो रही है, एनर्जेटिकली और मेंटली और इनसाइटली कितना आपका असेंशन हो रहा है। क्या असेंशन लीडिंग प्रोसेस में आप हैं कि नहीं, आपका क्लियरिंग जो है वो इस जर्नी में क्रूशल है, तो वो वाकई चल रही है अच्छे से कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। देखिए, डिवाइन का इंटरेक्शन और ये तो होता ही है कि इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, तो इसमें आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जर्नी है। बाकी डेथ एंड रिबर्थ के जो आपको साइंस दिखते हैं, वहाँ पर भी आप समझिए कि ये जस्ट यूं ही नहीं दिख रहा। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, एक्सीडेंटली नहीं होती है। बस ये जर्नी है आपके हर एक इंडिविजुअल की यूनिक जर्नी है। और इस यूनिक जर्नी में डिफरेंट आपके कार्मिक्स लोग आ जाते हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड आ जाता है, डिफरेंट आपके बैगेजेस हो जाते हैं। बहुत आप दोनों के फिर भी बहुत कुछ सिमिलैरिटी होती है, लेकिन फिर भी अपोजिट एंड पोलैरिटी आपकी बनी रहती है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा जेंटल रहते हैं, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अग्रेसिव रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी उस समय में किस तरह की है। ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो आपका रीयूनियन जल्द से जल्द होता है। बाकी जो भी आपकी जर्नी है, इसमें आपने योगा, मेडिटेशन, लाइट मेडिटेशन, जो भी आपने नाम सुने हैं स्पिरिचुअल टूल्स के, उनको अपनाना शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये करना पड़ेगा वाली बात नहीं है। जब जिस तरफ आप इंक्लाइन हो रहे हैं कि हाँ यार, मुझे मंत्र चैंट करना है, तो आप कीजिए। मंत्र चैंट में किसी का होता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं होता, मुंह से बोला ही नहीं जाता, तो फिर मत कीजिए, कुछ और कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जॉब बिजनेस के अलावा भी आपने अपने स्किल्स पर ध्यान देना होता है। तो स्किल्स पर भी ध्यान दीजिए, अपने काम पर भी ध्यान दीजिए, अपना मेंटल स्टेट पर भी ध्यान दीजिए कि इस समय में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा या सोच रही हूँ, और क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ, और अगर इसका एंड रिजल्ट स्ट्रेस आता है तो क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की। जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ उसमें मेरा ध्यान क्यों नहीं है, और मैं इसे किस तरह से बनाऊँ। अगर हम बार बार यही सोचते हैं कि यूनियन होगा कि नहीं होगा, मान लीजिए आपका ट्विन फ्लेम कहीं और ही मैरिज हो गई, फिर भी आप अगर आप ये सोचते हैं नहीं, उसकी टूट जाए और मेरी हो जाए, तो वहाँ पर भी तो आप कर्मा क्रिएट करते हैं। ऐसा मत कीजिए। बहुत लोग ऐसा कर ही रहे हैं, और बल्कि 3-3, 4-4 साल से यही सोच रहे हैं कि उसकी शादी कब टूटेगी तो फिर मेरी होगी। ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें आप स्पिरिचुअली बिल्कुल भी हाई नहीं हो रहे हैं, इसमें आप दूसरे की सोल को दुखा रहे हैं। गलत है, ये गलत है। बाकी हाँ, अगर आप अपने लिए भी गलत करें कि चलो छोड़ो, हम तो उसको नहीं चले, हमारा तो है ही अनमैरिड या डिवोर्स ही है, हम अपना ही तोड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर भगवान ने आपको वो जर्नी दे रखी है, गृहस्थ जीवन दे रखा है, किसी के साथ जोड़ रखा है, तो कनेक्शन होगा, कोई ना कोई कनेक्शन है। आपकी इच्छा नहीं है तो ये नहीं कि आप उस जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के और सबके दिलों को दुखा के चले जाएं।
आप चले भी जाएंगे तो क्या ट्विन फ्लेम बिल्कुल रेडी है, ये भी तो देखना है। इसीलिए दिमाग से भी काम लेना है, दिल से भी काम लेना है, दोनों चीज़ों का बैलेंस करते हुए चलना है। कहीं पर भी बहुत लोग, मुझे मालूम है कि बहुत कुछ गड़बड़ भी कर चुके हैं, बहुत कुछ बातें अपनी बोल दिया कि हम तो साफ दिल के हैं, हमने इसको भी बता दिया उसको भी बता दिया। इसमें आपको 3D वर्ल्ड के जो लोग हैं वो आपको क्या नाम देंगे, कुछ भी नाम नहीं देंगे, बहुत गलत बोलेंगे। तो ऐसे में इस तरह से मत कीजिए। ट्विन जर्नी जो है ये एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है और सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन को कनेक्शन वाइज देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो रियूनियन, फिजिकल रियूनियन या मैरिज ही चाहिए, अब जिनकी मैरिज हो जाती है, जैसे हमारी भी मैरिज हो गई थी, हमें तो पता ही नहीं, तो वो रियूनियन थोड़ी ना हुआ, तो वो रियूनियन हुआ जब हमें पता ही नहीं था, 13-15 साल तक पता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर कुछ अवेकनिंग हुई, जब बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिगरिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद पता चलता है अरे भाई इस शादी से निकले तो कैसे निकले, और निकला भी नहीं जा रहा, निकल रहे हैं तो रोना आ रहा है, और मतलब बहुत सारी बातें होती है कि छोड़ा भी ना जाए और खाया भी ना जाए, निकला भी ना जाए, वही वाली बात रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टेट आपकी हमेशा रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, आगे कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा, कभी ना कभी तो समझ आती है। और वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इंसाइट होती है, ईश्वर से मांगे ना, ईश्वर से सवाल करें, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इस जर्नी के बारे में, रीयूनियन के बारे में। क्योंकि रीयूनियन आपका एनर्जेटिकली भी रहता है, टेलीपैथिकली भी रहता है, एथेरिकली भी होता है। फिजिकल यूनियन तो लास्ट की बात है, बिल्कुल वो जो दिखाई देता है कि हाँ भाई ये फिजिकल यूनियन हो गया। बस आप चाहें कि आपका अपने आप से मिलन हो जाए, आपका अपने आप से रीयूनियन हो जाए। इसका अर्थ ये है कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, वो जो ब्लिसफुलनेस की जो स्टेट है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैंने रीयूनियन के बारे में अच्छे से समझा दिया, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर।